नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए पहले यशस्विनी जागरूकता अभियान का जयपुर में शुभारंभ। राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर समझौता। प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में गैस पाइपलाइन से 1 लाख नए घरेलू गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य। और मौसम विभाग ने आज अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और कोटा में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने और उन्हें बढ़ावा देने के मकसद से पहले यशस्विनी जागरूकता अभियान का आयोजन आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री मांझी ने कहा कि हमेशा से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे रही हैं। उन्होंने कहा कि उद्यम और स्वरोजगार में भी महिलाएं आगे आएं, इसी उद्देश्य से यशस्विनी अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जो हमारी बेटियां 80% के आसपास में विकलांग हैं, निःशक्त हैं और वो काम करना चाहती हैं कि निःशक्तता उस बेटी का कोई उसमें योगदान नहीं है, चाहे समाज का योगदान रहे, प्रकृति का योगदान रहे, लेकिन निःशक्त हो जाती हैं और वैसी अवस्था में उद्यमी होकर के इतना बड़ा काम करना चाहती हैं कि जो विश्व के लोग आकर्षित होते हैं। तो हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में रहने के कारण हमारे दिमाग में बात आई कि हम 25 लाख रुपया तक उन लोगों को मार्जिन मनी नहीं लगने देंगे ताकि वो विकास कर सकें। श्री मांझी ने कहा कि एमएसएमई इकाइयों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बैंक गारंटी देती है। ऐसे में बैंकों को भी इन इकाइयों को सुगम लोन उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने विभिन्न उद्योगों के क्लस्टर बनाने पर भी जोर दिया। एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं। महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ उन योजनाओं की जानकारी लेकर लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम होने से ही महिलाएं स्वावलंबन और आत्मविश्वास को प्राप्त कर सकती हैं। इस कार्यक्रम में 600 से ज्यादा महिला उद्यमी, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, सूक्ष्म अनौपचारिक उद्यमी, कारीगर और भावी महिला उद्यमी भाग ले रही हैं। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर आज भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार, नागरिक उड्डयन के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल और नगरीय विकास तथा प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने कोटा एमओयू पर हस्ताक्षर किए। जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में ये समझौता हुआ। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके बाद निविदा मांगी जाएंगी। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण 440 हेक्टेयर भूमि पर किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि आम जन को अत्याधुनिक हवाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा। इसके बनने से प्रदेश में न केवल पर्यटन को गति मिलेगी बल्कि शैक्षिक और व्यापारिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी।
उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति में विमानन क्षेत्र का विकास अहम है। श्री शर्मा ने कहा कि जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल की क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उदयपुर हवाई अड्डे के विकास और विस्तार तथा बाड़मेर के उतरलाई हवाई अड्डे पर स्थायी सिविल एनक्लेव और अप्रोच रोड के लिए मुफ्त भूमि उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार के पहले ही बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हर वर्ग को राहत देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सरकार सुनिश्चित करेगी। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर लालसोट विधानसभा क्षेत्र के निवासियों की आभार सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लालसोट विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। लालसोट विधायक रामविलास ने बजट में दौसा जिले और लालसोट के लिए दी गई सौगातों के वास्ते मुख्यमंत्री का आभार जताया। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने आज विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए का लाभ सीधा खातों में हस्तांतरित किया गया है। सहकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खातों में राशि का सीधा हस्तांतरण किया गया है। उन्होंने बढ़ी हुई राशि का भुगतान वर्तमान सरकार के गठन के समय से करने और किसानों को बाकी राशि का एक मुश्त भुगतान करने के संबंध में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। विधानसभा में आज प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को धृतराष्ट्र कहने के मामले में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई पहले 1 घंटे के लिए और फिर आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि बाद में विधानसभा में गतिरोध दूर हो गया। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने सदन में गतिरोध दूर होने के बाद कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी के ठाकुर का कुआं कविता पढ़ने, नेता प्रतिपक्ष और मंत्री अविनाश गहलोत की टिप्पणियों को सदन की कार्रवाई से निकालने के आदेश दिए। श्री देवनानी ने कहा कि पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक नियम और परंपराओं का ध्यान रखें। इससे पहले शून्यकाल की कार्रवाई शुरू होते ही श्री जूली ने अनुदान मांगों पर जवाब के दौरान कल हुए हंगामे और मंत्रियों के आचरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कल मंत्रियों ने जिस तरह का आचरण किया और असंसदीय शब्द बोले, लेकिन फिर भी उन्हें कार्रवाई से नहीं निकाला गया, इसीलिए बाहर जाकर बोलने की नौबत आई। इस बीच श्री जूली और श्री देवनानी के बीच तकरार भी हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में गैस पाइपलाइन से 1 लाख नए घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए जयपुर, कोटा सहित 8 शहरों में 2000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। राज्य की खान सचिव आनंदी ने आज जयपुर में एक बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर और पाली में 2000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए संबंधित सीजीडी संस्थाओं को रोड मैप बनाकर क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने घरेलू के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में भी पाइपलाइन से अधिक गैस कनेक्शन जारी करने को कहा। राजस्थान स्टेट गैस के एमडी रणवीर सिंह ने बताया कि अब तक गैस पाइपलाइन से 3,09,000 से ज्यादा घरेलू गैस कनेक्शन और 465 औद्योगिक कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। श्री मिश्र ने बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी मुलाकात की। दोनों की ये शिष्टाचार भेंट थी। और अब मौसम।
प्रदेश के कई भागों में आज भी बरसात हुई है। भीलवाड़ा में कुछ जगह हल्की बारिश हुई। गंगानगर के गजसिंहपुर क्षेत्र में अच्छी बरसात हुई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन आज भी अपने सामान्य से दक्षिण में स्थित है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में रविवार और सोमवार को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर तथा भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी दिनों में मेघ गर्जन और बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और कोटा में तेज बरसात और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में खेलों की प्रमुख भूमिका होगी। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में भारत के ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ एक संवाद सत्र में कहा कि विविधतापूर्ण जनसंख्या वाले भारत में अत्यधिक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत खिलाड़ियों को उचित समर्थन और अवसर देकर अपनी पदक तालिका बढ़ा सकता है और सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। इस मौके पर उन्होंने पाथवे टू पेरिस पुस्तिका भी लॉन्च की। 2004 एथेंस पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए ओलंपिक खेलों में भारत की उम्मीदों के बारे में बताया। मैं इतना कह सकता हूँ, हमारे खिलाड़ियों की बहुत अच्छी तैयारी है। खिलाड़ी मेंटली तौर पे फिट है, फिजिकली तौर पे फिट है और जो भारतीय जो पैरालंपिक या ओलंपिक में जो दल जा रहा है, मुझे उम्मीद है बहुत शानदार परफॉर्मेंस, वो अच्छा खेलेंगे। जब हम ओलंपिक पैरालंपिक में जाते तो हमारा सिर्फ मकसद ये रहता हमें अच्छे खेल परफॉर्मेंस अच्छी देनी है। यदि हम परफॉर्मेंस अच्छी देंगे तो मेडल आएंगे। सभी खिलाड़ियों को पेरिस पैरालंपिक और ओलंपिक में जा रहे हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। झालावाड़ में 75वां जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मुख्य आतिथ्य में मंगलनाथ पहाड़ी पर आयोजित किया गया। श्रीमती राजे ने पहाड़ी पर पीपल और बरगद का पौधा लगाकर वन महोत्सव की शुरूआत की। इसके बाद क्षेत्रीय सांसद दुष्यंत सिंह, जनप्रतिनिधियों और स्कूली बच्चों ने वृक्षारोपण किया और पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी ली। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर की ओर से आज जिले के कुस्तला गांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 3 नए आपराधिक कानून, साइबर अपराध, मानव तस्करी, विश्व जनसंख्या दिवस, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, वर्षा जल संरक्षण के बारे में विषय विशेषज्ञों ने जानकारी दी। कार्यक्रम में चित्रकला सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं और मौखिक प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को ब्यूरो की ओर से सम्मानित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए पहले यशस्विनी जागरूकता अभियान का शुभारंभ जयपुर में हुआ। राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर समझौता हुआ। प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में गैस पाइपलाइन से 1 लाख नए घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। और मौसम विभाग ने आज अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और कोटा में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।